दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, मौतों के आंकड़ों पर दोस्तों बेपरवाह हुई सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गंगा में बह रही लाशें, यूपी सरकार कह रही है कि भैया बिहार से आएंगे और बिहार सरकार कह रही है कि यूपी से बह कर आएंगे। सोचिए, मोदी सरकार ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, WHO ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले सरकार छुपा रही आंकड़ा। जी हां, गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं मौतों के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अब यूपी सरकार की जो पंचायत चुनाव में करारी हार हुई है उसका ठीकरा विधायकों के ऊपर फोड़ने की साजिश में सरकार। जी हां, आने वाले चुनाव की 2022 की तैयारी में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से फंसी मोदी सरकार। जी हां, मौतों के आंकड़े पर चुप्पी, नहीं दे पा रही किसी को भी वैक्सीन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों फिलिस्तीन, आपको बता दें फिलिस्तीन और जो इजराइल की लड़ाई चल रही है दोस्तों, तो इजराइल के समर्थन में कुछ अंधभक्त कूद पड़े हैं। सोचिए दोस्तों, यहूदी जो लोग गैया मारकर खाते हैं उनके ही समर्थन में कुछ अंधभक्त उतर गए। भैया वो भी इस्लामिक देश, ये भी इस्लामिक, आप लोगों का इसमें क्या लेना देना है। और जिन लोगों को आप इंडिया में टारगेट करते हो ये कहकर के ये गौ माता का गोश्त खाते हैं, जबकि इजराइल में गौ माता का गोश्त खाया जाता है, तब भी कुछ अंधभक्तों ने दोस्तों अपनी बेइज्जती कराई है, वहां पे बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बाबा रामदेव के ऊपर FIR दर्ज। जी हां, बहुत ज्यादा आपको बता दें दोस्तों कोरोना के मरीजों का मजाक उड़ाया था बाबा रामदेव ने, जिसके बाद मोदी के सबसे अच्छे यार दोस्त बाबा रामदेव के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डॉक्टर कफिल खान का बड़ा खुलासा। जी हां, मोदी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार छुपा रही है आंकड़े। कफिल खान ने कहा फिलहाल बच्चों की जाने जा रही हैं। जी लाशें तैर रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भयंकर बवाल। पप्पू यादव बोले बीजेपी के कहने पर नीतीश ने हमारी बलि चढ़ाई है। सोचिए दोस्तों, जो भी बीजेपी की पोल पट्टी खोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो, पुलिस अफसर हो या फिर पप्पू यादव जैसे नेता, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि बीजेपी अपनी काली करतूत सामने आने ही नहीं देना चाहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता रहे WHO की मोदी सरकार को जमकर फटकार। जी हां, बोले सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। आपको बता दें दोस्तों हमारे इंडिया में इस वक्त मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। जी हां, अंतिम संस्कार के लिए दोस्तों अपने ही अपनों के आगे नहीं आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडिया गलत आंकड़े जारी कर रही है। इसको लेकर WHO ने दोस्तों चिंता जताई है। उनका कहना है जिस तरीके से भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके WHO ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही और ये आंकड़े छुपाने का मतलब है दोस्तों इंडिया में तबाही। आप सोच सकते हैं किस तरीके से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़े जा रहे हैं। इन आंकड़ों को छुपाया नहीं जा सकता, झूठ को दोस्तों दबाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सरकार कितनी कोशिश कर ले अब अपनी छवि बचाने की, या फिर ये सोच ले कि आने वाले समय में हमें जो वोट नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों अब सरकार की गलतफहमी भी दूर होने वाली है, क्योंकि फिलहाल इनका बुरा समय अब शुरू हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो गंगा घाटों पर बह रही 100 लाशें। जी हाँ, 100 लाशें दोस्तों गंगा घाटों पर बह रही। सरकार ने किया हाथ खड़े। आपको बता दोस्तों यूपी सरकार ने पूरी तरीके से योगी के ऊपर यह ठीकरा फूट गया। आपको बता दोस्तों गंगा घाट किनारे 100 लाशें मिली है, जिसको लेकर अब बिहार सरकार और यूपी सरकार आमने सामने आ गई है। यूपी सरकार का कहना है कि ये लाशें बहकर जो है यूपी से आई हैं, वो बिहार से आई हैं। वहीं बिहार
बिहार सरकार का कहना है कि ये लाशें बहकर यूपी सरकार से आएंगी। सोचिए दोस्तों, सीएम योगी का जंगल राज देखिए, गैयाओं के लिए ऑक्सीजन, थर्मोमीटर, इस सब का इंतजाम। लोग मरते हैं तो मरे, लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं। 100 लाशें गंगा घाट पर तैर रही हैं। बड़े ही दुख की बात है दोस्तों कि आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा वो बेमौत मारे जा रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। उनके आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन लाशों का जिम्मेदार आखिर कौन है? जो मौतें हो रही हैं, हमारे देश का नक्शा बदल कर रख दिया। बड़े ही शर्म की बात है कि गंगा घाट के पानी में इस तरीके से जो है लाशें बह रही हैं। मतलब लोगों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा, मरने के बाद उनको अग्नि तक नहीं मिली। दोस्तों, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। योगी अपनी जो है दोस्तों अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से उनकी हार हुई है, ये बताती है कि 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी की करारी हार होने वाली है। योगी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन दोस्तों इस वक्त यूपी सरकार की पोल बुरी तरीके से खुल चुकी है। जो लोग हिंदुत्व का डंका बजाते थे, उनकी खुद के ही गढ़ में हार हो गई। पंचायत चुनाव में सोचिए दोस्तों, मथुरा, अयोध्या जैसे और जो है वाराणसी जैसे गढ़ों में बीजेपी की करारी हार हुई है। आज जो लाशें दोस्तों बह रही हैं, आज जो लाशों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार क्या यूपी की योगी सरकार नहीं है? एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ योगी है। योगी सरकार दोस्तों कहीं से भी सीएम योगी बनने लायक नहीं थे, सक्षम ही नहीं थे वो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उठे बीजेपी और नीतीश पर सवाल। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, पप्पू यादव ने सो एम्बुलेंस वाला जो काला चिट्ठा खोला था भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर कल पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दोस्तों पप्पू यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल उन्होंने जो यहाँ पर पप्पू यादव ने कहा हमें बीजेपी के कहने पर बलि चढ़ा दिया नीतीश ने। दरअसल दोस्तों बीजेपी के कहने पर नीतीश ने पप्पू यादव को जेल करा दिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने दोस्तों कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। अब मैं इनसे दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूं, बंगाल में जब रैलियां हो रही थी, क्या वो जो है उल्लंघन नहीं था कोरोना की गाइडलाइंस का? खुद मोदी सरकार को ने जो है कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई हैं। सीएम योगी, जेपी नड्डा, हर एक जितने भी बीजेपी के लोग थे, उन्होंने उन सब ने दोस्तों गाइडलाइंस की जो है बिल्कुल पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सिर्फ बात ये नहीं है दोस्तों, गाइडलाइंस तो इनका सिर्फ एक हथियार है पप्पू यादव को पकड़ने के लिए, क्योंकि पप्पू यादव दोस्तों रोज बीजेपी और नीतीश की डबल इंजन सरकार की पोले खोल रहे थे। उन्होंने बताया था कि कैसे बीजेपी ने सो एम्बुलेंस को कैसे बंद कर रखा है, और वहां पर बहाना ये लिया जा रहा था कि ड्राइवर उनको चलाने को नहीं है। पप्पू यादव ने हजारों ड्राइवर खड़े कर दिए, उसके बावजूद भी वो एम्बुलेंसों को सौंपा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने काला चिट्ठा छुपाने के लिए जानी जाती है, पप्पू यादव की बात कहीं से गलत नहीं है दोस्तों कि बीजेपी के कहने पर नीतीश ने जो यहाँ पर पप्पू यादव को बलि चढ़ा दिया। लेकिन आप किस किस को जो है यहाँ पर रोकोगे? आप जनता का मुंह पकड़ोगे, आप पत्रकारों को रोकोगे, आप पप्पू यादव जैसे सही अच्छे नेताओं को पकड़ोगे जो आपकी भांडाफोड़ कर रहे हैं। आप किस किस को पकड़ोगे? आप तेजस्वी यादव को पकड़ोगे? किसको दोस्तों? ये कितने लोगों को पकड़ लेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, आज तो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हर कोई कर रहा है। इस देश में जितनी आबादी है उसके जो है दोस्तों 90% लोग मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं। क्या आप उनके ऊपर भी केस दर्ज करोगे? क्या आप आम जनता को भी जेल में डालोगे आलोचना करने के चक्कर में? सच बात तो यह कि पप्पू यादव से बीजेपी डर चुकी है। उन्होंने नीतीश को ऑर्डर दिया, नीतीश ने वो ऑर्डर फॉलो करते हुए पप्पू यादव को जेल भेज दिया। सवाल यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरपोक हो चुकी है। ये एक ऐसी सरकार है दोस्तों जो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को बलि चढ़ा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बाबा रामदेव के ऊपर एफआईआर दर्ज। कोरोना के मरीजों का मजाक उड़ाना पड़ गया बाबा रामदेव को भारी। बाबा रामदेव को दोस्तों क्या लगता है कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी? भैया सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, अच्छे अच्छे तुर्रम खां आए और चले गए। मोदी किस खेत की मूली है? हाँ, प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों, वो होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा कोई काम नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने।
सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शय पर उछलते, इनको लगता है कि सत्ता हमारे हाथ में, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, हमारा कानून भी क्या बिगाड़ लेगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो। सोचिए, जब डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बाबा रामदेव की कोरोनिल को जो प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि कानून भी हमारे हाथ की कठपुतली है। जी हाँ, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा रामदेव के ऊपर दोस्तों FIR दर्ज कराई। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि अरे ओ बाउलो, सोचिए दोस्तों, कोरोना के मरीजों को बाउले बोल रहे हैं बाबा रामदेव। इनको लाला रामदेव भी बोला जाता है और भी इनके कई नाम हैं, लेकिन इनको बाबा रामदेव कहलाना पसंद है। सोचिए, ऐसा बाबा जो अपने लिए प्राइवेट प्लेन रखता है, इधर उधर प्लेन से जाता हो, ऐसा बाबा हमने पहली बार देखा है, इतना करोड़पति बाबा। आपको बता दूं दोस्तों, लाला रामदेव ने कहा था कि फिलहाल कोरोना के मरीज इधर उधर ऑक्सीजन के लिए घूम रहा है। अरे बावलो, ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर ही तो है, जरा हवा में मुंह खोलो, ईश्वर ने कितना तुम्हें ऑक्सीजन दे रखा है। सोचिए दोस्तों, न सिर्फ ये आपत्तिजनक टिप्पणी थी, बल्कि बाबा रामदेव का ये बहुत ही वाहियात और भद्दा कमेंट था उन मरीजों पर जो अपनी जान को एक एक पल उनके लिए दोस्तों भारी पड़ रहा है। उन लोग से जाके पूछिए जिनको इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, उन लोग से जाके पूछिए जिन्होंने अपने परिजनों को ऑक्सीजन की वजह से खो दिया। और ये ढोंगी बाबा कहता है कि अरे ओ बावलो, बाहर जाकर ऑक्सीजन ले लो। इसको किसने बाबा बना दिया ढोंगी को, पहले तो ये पता करो। क्या ये मोदी की शय पर उछल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शय पर बाबा रामदेव ये सोचता है कि वो जो भी बोलेगा लोग समझ लेंगे और सुन लेंगे? बाबा रामदेव जैसे लोगों को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपोर्ट करते हैं, इस देश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सपोर्ट करता है। सोचिए, कोरोनिल दवा को प्रमोट किया जाता है, जबकि उस पर काफी सवाल उठे, WHO ने भी सवाल उठाए, लेकिन बाबा रामदेव जैसे लोग हमारे देश में इस तरीके के विवादित बयान देते हैं और फिर वो सुर्खियों में आते हैं। शर्म आती है दोस्तों ऐसे लोगों पर कि लोग अपनी जान खो रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से और उनको बावला बोल रहा है ये बाबा रामदेव। मेरे हिसाब से दोस्तों ये खुद सबसे बड़ा बावला है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, दरअसल दोस्तों जबरदस्त तरीके से फजीयत करा दी अंध भक्तों ने फिर से एक बार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल में जंग चल रही है। आपको पता होगा दोस्तों, फिलिस्तीन के समर्थन में कई लोग उतर गए। इजराइल ने जिस तरीके से अपनी भद्दी कमीनियत दिखाई है दोस्तों, और कई मुसलमानों को उसमें ढेर कर दिया है, मस्जिद पे दोस्तों ढेर किया है इन आतंकियों ने, 9 बच्चे मारे गए दोस्तों, महिलाएं मारी गई। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। लेकिन दोस्तों कुछ अंध भक्त इजराइल का समर्थन में उतर गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दोस्तों तेजिंदर बग्गा का। अगर आप तेजिंदर बग्गा को नहीं जानते तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं। ये भाजपा का सबसे बड़ा दल्ला है, ये भाजपा की मुखबरी करता है, भाजपा का समर्थन करता है, इसीलिए इसको भाजपा ने दिल्ली से टिकट दे दिया था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इसकी हार हुई, या फिर यूं कह ले कि इसकी जमानत जब्त हो गई। तेजिंदर बग्गा दोस्तों आजकल प्रोटेस्ट कर रहा है, बोल रहा है हम तुम्हारे साथ है। जी हाँ, हम तुम्हारे साथ है, लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है। बेसिकली दोस्तों मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, उसके लिए ये अंधभक्त खुशी मना रहा है। ये इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन इजराइल के लोगों ने इसको धो डाला। इन लोगों ने एक मैसेज करा कि हम तुम्हारे साथ है, भारत की सिचुएशन और इजराइल की सेम है। वहां का रहवासी बोलता है माफ करना, भारत की और हमारी सिचुएशन सेम नहीं है, हमारे यहाँ टॉयलेट है। सोचिए दोस्तों, भारत की कितनी बेइज्जती करी उस इजराइल के बंदे ने कि तुम लोग सड़कों पर मुतते हो, हमारे यहाँ टॉयलेट हैं। यहाँ पर दोस्तों आज हर कोई इजराइल की आलोचना कर रहा है, लेकिन ये तेजिंदर बग्गा जैसे लोग जो कि एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर अर्नब गोस्वामी का समर्थन करता है, ये जो है यहाँ पर हर एक गलत काम में, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, इसमें उसका नाम शामिल रहता है। ये वही तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी की चाटता है और साफ करता है। जी हाँ, बीजेपी गंदा करती है, चाट का साफ कर देता है। तेजिंदर बग्गा दोस्तों एक बहुत ही घटिया इंसान है, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से दोस्तों इजराइल मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, 9 बच्चों की जान चली गई और 22 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं दोस्तों अपनी, अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। शर्म आना चाहिए दोस्तों इजराइल को इस तरीके की गधापंती करते हुए। जी हाँ, इन लोगों की तरह गधे होते हैं दोस्तों, जो लोगों की जान को गाजर मूली की तरह ले लेते।
सोचिए, मस्जिदों में जाकर हमला करना ये कहाँ की इंसानियत है। चाहे दोस्तों मंदिर हो मस्जिद हो, धर्म सबका सबके लिए मायने रखता है, लेकिन किसी के धर्म का यूं मजाक उड़ाना और किसी आतंकवादियों को समर्थन करना ये अंधभक्त ही कर सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कफिल खान का बड़ा धमाका, उड़ गई योगी की धज्जियां। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते कफिल खान ने बड़ा धमाका किया करते हुए कहा कि फिलहाल यूपी में लोगों की जानें जा रही हैं। जी हाँ, योगी सरकार आंकड़े छुपा रही है और अभी भी लोगों के ऊपर तानाशाही कर रही है। कफिल खान ने कहा कि अभी भी योगी सरकार अपना वही कड़ा रुपया अपनाए हुए, कई आपको बता दें पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, कई लोगों के साथ दोस्तों बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों यूपी की योगी सरकार एक बार फिर से घिर गई है, जहां पर डॉक्टर कफिल खान ने पोल खोलते कहा कि जैसे हमें जेल में डाल दिया था अभी भी योगी सरकार उसी रुख पर है, कई लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कई पत्रकारों को सच बोलने से रोका जा रहा है, गंगा में लाशें बह रही हैं, लेकिन योगी सरकार मस्त है। जी हाँ, गैयाओं के लिए इंतजाम कर कर यूपी की योगी सरकार को लगता है उसने वाह रे वाह सब कुछ काम कर दिया। लेकिन दोस्तों इस तरीके के सीएम ही होते जो अपने राज्य को ले डूबते। योगी सरकार की करारी शिकस्त हो चुकी है, इनको अब समझ में आ गया है कि 2022 में यूपी में इनका सफाया होने वाला है। इसीलिए दोस्तों यूपी की योगी सरकार जो है वह बुरी तरीके से फंस चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक नमूने भरे पड़े। जी हाँ, जब दोस्तों इनकी काला चिट्टा खुलता है ना तो ये लोग उल्टे पैर भागते। जब इनके हाथ से सत्ता जाएगी तो आप देखना कैसे ये मिमियाने लगेगा। ये योगी की जो तानाशाही गुंडागर्दी है वो अपने आप खत्म होगी जैसे ही इनकी सत्ता हाथ से जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, पप्पू यादव के समर्थन में उतरे मांझी, बोले फिलहाल ये गलत हो रहा है। जी हाँ, ये गलत हो रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने सच खोला इसका ये मतलब नहीं कि पप्पू यादव को जेल में डाल दिया जाए। आपको बताया दोस्तों नीतीश सरकार और मोदी पप्पू यादव से डर चुके। इनको साफ पता चल गया कि पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरीके से दोस्तों हथड़े हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल ये क्या करें। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि फिलहाल आखिर हम करें तो क्या करें। लगातार दोस्तों बीजेपी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे हैं सवाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजाले के टस से मस हो जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार को WHO की फटकार। बोले फिलहाल आखिर कर क्या रही है सरकार। जी हाँ, आंकड़े छुपाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बता दें अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चीन के पास कोरोना जैसा हथियार है, वरना आज दूसरे देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं और चीन जो है यहाँ पर इतनी जल्दी कोरोना से कैसे उभर आया, जिंदगी कैसे पटरी पर आ गई सिर्फ 7 महीनों में। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल। चीन मजे कर रहा है दोस्तों, हमारी जमीनें हड़प रहा है, चीन के पास हथियार हैं। आज जिस तरीके से मोदी सरकार ने और इनके अंधभक्तों ने देश का वंटा ढाल कर दिया, इसको सुधारने में ही दोस्तों 10 से 12 साल लग जाएंगे। जी जो भी नई सरकार आएगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।